वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सचिन पायलट की खामोशी से बड़ा सियासी सस्पेंस, किसके हाथ राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट बरकरार है। सचिन पायलट की खामोशी से सस्पेंस बना हुआ है। पायलट समर्थक कांग्रेस आलाकमान के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज के बदलने और सहज होने से माहौल बदल रहा है। ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर से तेज गति से काम कर रही है। सचिवालय में रौनक लौट आई है। आला अफसर कामकाज में जुट चुके हैं। पायलट कैंप गहलोत की रणनीति पर बारीकी से नजर गड़ाए है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आमजन के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली जा रही है। उनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी समस्या के साथ ही बेरोजगारी व महंगाई भी है। राहुल गांधी यात्रा के दौरान प्यार और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, तभी तो देश व राज्य तरक्की करता है। कल भीलवाड़ा जिले के रायपुर कस्बे में स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण समारोह को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हम देश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि महंगाई कम हो, पेट्रोल और डीजल के काम में दाम भी कम हो। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे विराटनगर। बोले, संत कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। जयपुर के विराटनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सीएम योगी ने पंचखंड पीठ में आचार्य सोमेंद्र की चादर पोशी व संत समागम कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम योगी विराटनगर हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। कार्यक्रम में सीकर सांसद सुमेधानंद, अलवर सांसद बालकनाथ, अलवर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, विराटनगर के पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा, अलवर पूर्व यूआईटी देवी सिंह, रानी रत्ना कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधि व संतों ने हिस्सा लिया। सीएम योगी ने आचार्य सोमेंद्र की चादर पोशी की तथा उन्हें संत परंपरा के निर्वहन व आगे बढ़ाने की बात कही। सीएम योगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंचखंड पीठ का सनातन हिंदू धर्म व विराट हिंदू समाज की रक्षा के लिए योगदान रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब है ये पोल, जिस दिशा से देखोगे उसकी तरफ ही झुका नजर आएगा। राजस्थान के चुरू जिले की तारानगर तहसील में एक बिजली का पोल लोगों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। फिर इसे नजरों का फेर कहे या चमत्कार, लेकिन जो भी इसे देखता है वो अचरज में जरूर पड़ जाता है। इस पोल को जिस दिशा से भी देखा जाए या उसी दिशा में झुका हुआ नजर आएगा और यहीं से इस बिजली के पोल की अनसुलझी कहानी शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिजली के पोल आपको कदम कदम पर नजर आ जाएंगे, लेकिन ये बिजली का पोल लोगों के लिए भूल भुलैया सा बना है। T20 वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार है टीम इंडिया। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर का मानना है कि 23 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले से पहले भारत बल्लेबाजी विभाग में पाकिस्तान की तुलना में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम के पास 4 या 5 मैच विजेता है, जो शानदार फॉर्म में है। 3 सप्ताह से भी कम समय में भारत और पाकिस्तान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 चरण में अपने टूर्नामेंट में पहले मैच में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे। राजस्थान सरकार की बॉन्ड नीति का विरोध। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू। सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में उतरे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। जयपुर के सभी रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 दिन से काली पट्टी बांधकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो प्रदेश के सभी डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स बीते 2 दिनों से काम पर नहीं पहुंच रहे हैं। वजह डॉक्टर्स की सेवाओं को लेकर राज्य सरकार की नई बॉन्ड नीति है। इस नीति के विरोध में प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। नाइट टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ ट्रेल और डेजर्ट एस्ट्रो समेत राजस्थान में पर्यटकों के लिए होगा बहुत कुछ खास। कोरोना काल में 2 साल तक लगे झटके के बाद इस बार पर्यटन सीजन में पिछले रिकॉर्ड टूटना लगभग तय है। इसे देखते हुए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।
हाल ही में शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को फिर से चलाने की तारीख तय हुई है। इस बार यहां आने वाले पर्यटकों को नई टूरिज्म साइट, नाइट टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ ट्रेल, डेजर्ट एस्ट्रो समेत कई खास सौगातें मिलेंगी। जानकारों के मुताबिक ऑफ सीजन में ही राजस्थान में 18 से 20 लाख पर्यटकों की आवाजाही रही है। इसके अलावा अब होटलों की लगातार बुकिंग भी उत्साहित करने वाली है। फिल्म टूरिज्म को आसान बनाना भी अहम साबित होगा। रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, ट्रेनों में बढ़े कोच। रेल यात्रियों को त्योहारी सीजन में राहत देने के लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दुर्ग अजमेर दुर्ग साप्ताहिक व अजमेर दिल्ली सराय अजमेर जनशताब्दी रेल सेवाओं में डिब्बों की स्थायी रूप से बढ़ोतरी की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दुर्ग अजमेर दुर्ग साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल सेवा में दुर्ग से 6 नवंबर से, अजमेर से 7 नवंबर से थर्ड एसी श्रेणी के डब्बे में एक कोच की स्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। वही गाड़ी अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला अजमेर जनशताब्दी एक्सप्रेस रेल सेवा में आज से 2 द्वितीय कुर्सियान श्रेणी डिब्बों की स्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। बार एसोसिएशन में संशोधित परिणाम जारी करने की उठाई मांग। राजस्थान हाई कोर्ट पर बार एसोसिएशन ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में विज्ञापित पदों के 3 गुना तक अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने की मांग की है। साथ ही भर्ती की आगामी प्रक्रिया को स्थापित करने की मांग भी उठाई है। एसोसिएशन का कहना है कि अधिवक्ताओं में इस परिणाम को लेकर भारी रोष है। ऐसे में अभिवक्ताओं ने संशोधित परिणाम जारी होने तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से स्थगित करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र बोले, सीएम अशोक गहलोत की जमानत जब्त हो जाएगी। गुजरात में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर दांडी मार्च पर निकले बेरोजगारों का कहना है कि 2023 चुनाव में कांग्रेस की 20 में से भी कम सीटें आएंगी। अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में दांडी यात्रा निकाल रहे बेरोजगार युवाओं के लिए यह यात्रा आसान नहीं है। युवा सड़क के किनारे या ढाबे पर सोने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें गुजरात में रात गुजारने के लिए जगह नहीं मिल रही। जहां जगह है वहां रुकने की अनुमति नहीं मिल रही है। बुधवार की रात भी इन 1100 युवाओं ने सड़क के किनारे ही गुजारी। रास्ते से गुजरने वाले राजस्थान के ट्रक चालकों ने उन्हें तिरपाल दिए, जिस पर युवा बेरोजगार सड़क के किनारे सोए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। उपेंद्र बिना कुछ खाए केवल लिक्विड डाइट पर यह यात्रा कर रहे हैं।